सर्वदलीय बैठक की पूरी डिटेल हम आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लद्दाख बॉर्डर पर लेकर चलते हैं जहां अलग तैयारियां चल रही हैं। ग्राउंड पर आर्मी ने फॉरवर्ड पोजीशन की तरफ मूव कर दिया है, तो आसमान में इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। लद्दाख की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालत लेह और दुर्बुक के पास कारू तक गए। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये MiG-29 विमान है, भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29, जिसने अभी यहाँ पर लेह एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार हम यहाँ पर MiG-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं। MiG-29 फाइटर इंडियन एयरफोर्स की अचूक ताकत है। पीछे आप देख सकते हैं कि एक और MiG-29 विमान, MiG-29 फाइटर्स लगातार यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। देखिए एक और MiG-29 विमान जा रहा है, आप देख सकते हैं 2 इंजन है, बहुत तेजी से हमला करने में ये सक्षम है और कई लड़ाइयों में MiG-29 विमान जो है अपनी काबिलियत को वो साबित कर चुके हैं। H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइलों और रॉकेट से लैस है और दुश्मनों के ठिकानों को ढूंढ कर तबाह करने में सक्षम है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। इसका नंबर 2 CH-47 चिनूक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर तोप और टैंक जैसे वॉर मशीन को भी LAC तक ले जाने में सक्षम है। इसका नंबर 2 ये देखिए मेरे पीछे आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। ये भी लगातार यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे ही LAC है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। LAC पर लगातार ये जो विमान है निगरानी करते हैं। देखिए ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर देखिए 2 यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो 2 रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। और IL-76 कार्गो प्लेन जो सैनिक साजो सामान और सेना की टुकड़ियों को सरहद की फ्रंट लाइन तक ले जा सकती है। ये लद्दाख में हिंदुस्तान की तैयारी है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन अगर किसी मुगालते में है तो वो अपना मुगालता दूर कर ले। हिंद की सेना सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। LAC पर चीन ने जब से घुसपैठ की है वहां टेंशन हाई है। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो लेक और फिंगर एरिया में भारत चीन की सेना आमने सामने है। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच से गुजरने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताजा हालात की रिपोर्टिंग करने इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित लद्दाख पहुंचे तो वहां हमने अपनी आंखों से इन तैयारियों को देखा। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर अलर्ट पोर्ट में दिखे और IL-76 कार्गो प्लेन एक्शन में नजर आए। LAC पर टेंशन को देखते हुए 24 घंटे हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो चौकन्ने हैं, अलर्ट पर हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुबह का वक्त है, लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो LAC का इलाका है यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था। जो टैंक होता है ना, टैंक हम कहते हैं कि टैंक के जरिए आप दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, उसी तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर को कहा जाता है कि ये हवा में उड़ने वाला टैंक है। इसमें गन्स होते हैं, इसके साथ इसमें मिसाइल्स होते हैं, इसके अंदर इंफ्रारेड के साथ साथ कई तरह के ऐसे कैमराज होते हैं जिसके जरिए आप दूर से आप दुश्मन की हरकतों को कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि भारतीय फोर्सेस की ओर से यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपने सबसे आधुनिक विमानों को लगाया है। और आप देख सकते हैं ये आप जो विमान देख रहे हैं बहुत खास है। ये जो विमान आप देख रहे हैं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कह सकते हैं कि ये स्पाई प्लेन है। इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पूरे बॉर्डर के आसपास के इलाके पर निगरानी रख सकता है और जो हरकतें, चाहे जमीन पे हरकतें हो या फिर आसमान में अगर कोई हरकत है,
उस पर ये नजर बनाए रखने में सक्षम है। अपाचे और चिनूक दोनों हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। इन्हें पिछले साल ही वायुसेना में शामिल किया गया है और अब इन्हें लद्दाख में टास्क भी मिल गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर बड़े विंग वाले डबल इंजन हेलीकॉप्टर हैं, इसलिए इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। ये एक साथ 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ सकते हैं। अपाचे के नीचे लगी राइफल में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं और एक बार में करीब 550 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। अपाचे अगर अटैक में मास्टर है तो चिनूक मल्टी टास्क हेलीकॉप्टर है। ये तोप और टैंक जैसी भारी मशीनों को भी लद्दाख के ऊंचे और दुर्गम इलाकों में ले जा सकते हैं, इसलिए इन्हें गेम चेंजर हेलीकॉप्टर माना जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के पीछे ही LAC है, यानी जहां पर चीनी सेना मौजूद है, हमारे भारतीय सेना भी मौजूद है। LAC पर लगातार ये जो विमान है निगरानी करते हैं। देखिए ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर देखिए 2 यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो 2 रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। लेकिन इसकी ताकत ये है कि इसमें 2 इंजन है, साथ ही साथ 2 रोटर्स है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी सामान लेके जो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी तो हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो सोचिए आगे वो जहां पर गया होगा वो कम से कम 15,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट्स, हमारे जो सेना के जवान हैं उनको कोई सामान चाहिए, सब कुछ वहां पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आप निगरानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इसमें, इस विमान में, कि आपके जो फोर्सेस के लोग हैं वो LAC पर नजर भी रख सकते हैं। तो देख सकते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से भारत ने लिया है। और ये जो विमान है सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका है, इसके अलावा ब्रिटेन है, कई देशों के पास ये विमान है। और ये विमान अफगानिस्तान में, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की लड़ाई में बहुत ही कारगर साबित हुआ था ये चिनूक हेलीकॉप्टर, और शायद यही वजह है कि भारत ने भी इसे खरीदा है। चिनूक हेलीकॉप्टर रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी किसी भी मौसम में इनका उपयोग किया जा सकता है। चिनूक को घने कोहरे में भी एक्शन लेने में दिक्कत नहीं होती। चिनूक हेलीकॉप्टरों में प्लेन की तरह इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह हेलीकॉप्टर 11 टन पेलोड और 45 सैनिकों का भार उठा सकते हैं। लद्दाख में LAC के पास MiG-29 प्लेन भी शॉर्टी कर रहे हैं। शॉर्टी का मतलब है कि एयरफोर्स कुछ सेकंड के अलर्ट पर ही फुल एक्शन में आ सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये MiG-29 विमान है, भारतीय वायुसेना का फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29, जिसने अभी अभी यहाँ पर ले एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार हम यहाँ पर MiG-29 के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है लगातार उनको सॉर्टीज करते हुए देख रहे हैं, और लगातार वो पूरे इस इलाके में, लद्दाख के इलाके में ये सॉर्टीज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो LAC का इलाका है, यानी कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है, उस इलाके में भी MiG-29 के जो विमान है, फाइटर विमान है, वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। अभी एक विमान ने टेक ऑफ किया, इससे पहले 2 और विमानों ने टेक ऑफ किया था। बड़ी बात क्या है कि ये MiG-29 विमान बेहद ही खास हैं। इनकी खासियत क्या है आपको बताते हैं। पहली बात तो है कि ये ट्विन इंजन विमान है, इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। और इसकी क्या खूबी है ये भी आपको बताते हैं। पहली खूबी है कि ये बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में जाके हमला कर सकता है और वापस आ सकता है। और दूसरी इसकी बड़ी खूबी है कि ये डॉग फाइट का माहिर है, डॉग फाइट का माहिर है, यानी कि जो लड़ाई होती है आसमान में, यानी आसमान में जो एक विमान के पीछे दूसरा विमान लगता है, तो ऐसे हालात में अगर चीन के विमान भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो ये उनको भगा सकता है, उनको मार सकता है, इसमें माहिर है। आपको बता दें कि ये जो MiG-29 विमान है ये रशियन प्लेन है, और भारत ने अपने बेड़े में कई ऐसे विमान रखे। हालांकि इनके जो स्क्वाड्रन है बहुत ज्यादा नहीं है। 80 के दशक में हमने ये खरीदे थे रशिया से और हमने अपने बेड़े में शामिल किया था, लेकिन इनकी तादाद अभी धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हम इनको उड़ते हुए देख रहे हैं, कहां पर, जहां पर इस वक्त चीन के साथ टेंशन है, वहां पर MiG-29 फाइटर विमान उड़ान भर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल ये फैसला हुआ है कि हम करीब 20-21 जो MiG-29 विमान है रशिया से खरीदेंगे। 12 सुखोई विमान भी खरीदने की बात सामने आई है। लेकिन जिस वक्त ये विमान फिर से खरीदे जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से आज लद्दाख के आसमान में MiG-29 जो फाइटर विमान है लगातार वो सॉर्टीज कर रहे हैं, वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, उससे साफ है कि इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर
भारत और चीन के बीच जो तनाव है आगे कुछ बढ़ता है या फिर ऐसे हालात होते हैं, युद्ध की स्थिति अगर आती है, तो मिग-29 जो विमान है बहुत ही कारगर साबित हो गए। देखिए एक और मिग-29 विमान, मिग-29 फाइटर्स लगातार यहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। देखिए एक और मिग-29 विमान जा रहा है, आप देख सकते हैं, 2 इंजन है, बहुत तेजी से हमला करने में ये सक्षम है और कई लड़ाइयों में मिग-29 विमान जो है अपनी काबिलियत को वो साबित कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने मिग-29 को अपग्रेड किया है। ये फाइटर प्लेन हर मोर्चे पर अजय रहे हैं। करगिल युद्ध में भी इन विमानों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1400 किलोमीटर, अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस, एक साथ कई दिशाओं में हमला करने में सक्षम, हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम। लद्दाख में सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, कार्गो प्लेन IL-76 भी एक्शन में। इस कार्गो प्लेन में सैनिकों और साजो सामान को तेजी से लद्दाख तक पहुंचाया जा सकता है। LAC पर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए मिनी अवाक्स प्लेनों को भी उड़ाया जा रहा है। इंडिया टीवी पर हम आपको लद्दाख की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं, जिसके लिए हमारे रिपोर्टर अमित पालित तुर्बुक के करीब तक गए। लद्दाख में LAC पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भारतीय वायुसेना ने अगर हवा में तैयारी कर रखी है, तो भारतीय जवानों ने अपनी ग्राउंड मजबूत कर ली है। DSTBO यहां सेना के लिए लाइफलाइन है, जिससे होकर भारतीय सेना युद्ध के साजो सामान लेकर LAC तक पहुंचती है। इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और नीचे क्या नजर आ रहा है, रोड पर लंबी गाड़ियों की कतार है। ये कॉन्वॉय है, दरअसल आप देख सकते हैं वहां पर हमारे आर्मी के ट्रक्स मौजूद हैं, इसके साथ यहाँ पर सिविलियन ट्रक्स भी हैं और साथ में यहाँ पर बसें भी हैं। दरअसल ये बताती है कि किस तरह से इस रोड के जरिए LAC पर, जहां पर हमारी सेना वहां पर डटी हुई है, उनके लिए साजो सामान, रसद, तमाम चीजें लगातार पहुंचाई जा रही है ताकि उनको वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। हमारी भारतीय सेना वहां पर मोर्चा लेकर खड़ी है चीनी सेना के सामने। उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से रोज इसी तरह से सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं LAC तक और ना सिर्फ वहां पर सैनिक को पहुंचाया जाता है, बल्कि जो रसद चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, हर वो जरूरत की चीज जो वहां पर हमारे सैनिकों को चाहिए वहां पर लड़ाई करने के लिए, मोर्चा लेने के लिए, वो इसी तरह से ट्रक्स के जरिए भेजा जाता है। सरहद तक जाने वाली अहम सड़क कारू से होकर गुजरती है और यहीं पर भारतीय सेना की 3rd इन्फेंट्री डिवीजन है, जो LAC पर तनाव के बाद बॉर्डर की तरफ मूव कर गई है। बैकअप के लिए सेना की दूसरी टुकड़ियां भी मुस्तैद हो गई हैं। इस वक्त मैं हूं कारू पे और ये कारू वो जगह है जहां से आगे डुरबुक के लिए रोड जाती है, यानी कि LAC की तरफ ये सीधी रोड जाती है। आपको बता दें कि कारू में ही 3rd इन्फेंट्री डिवीजन है, जो अब आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे मूव कर चुके हैं, यानी कि LAC पर अभी यहां पर 3rd डिवीजन के जो तमाम फोर्सेस थी वो मौजूद है। तो अब उनके आगे फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से यहां पर अब ये जगह खाली हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अब यहां पर धीरे धीरे जो नीचे इलाके हैं, नीचे से यानी दूसरे जगहों से फोर्सेस यहां पर लाए जा रहे हैं। यहां पर आप जो सीधे कॉन्वॉय देख रहे हैं कि बसों के, देखिए एक के बाद एक कई सारे बसें जा रही हैं, उससे आगे ट्रक्स भी जा रहे हैं। तो इन ट्रकों में सामान है जो हमारी फौज यहां पर मूव कर रही है और जो बसें हैं उसमें हमारे फोर्सेस को यहां पर लाया जा रहा है, यानी कि इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। दरअसल एक वजह यह है कि आगे LAC पर जो चीन है लगातार ब्रिगेड की साइज के हिसाब से बड़ी तादाद में सैनिकों को उसने पेंगोंग के फिंगर 5, फिंगर 4 के बीच में वहां पर तैनात करके रखा हुआ है। इसके साथ ही गलवान वैली में भी चीन ने ब्रिगेड साइज के, जिसमें बड़ी तादाद होती है फोर्सेस की, उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। भारत ने भी अब निचले अपने दूसरे जो इलाके हैं वहां से फोर्सेस को यहां पर लाना शुरू किया है। अब उन्हें यहां पर, आपको बता दें कि यहां से महज 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर LAC है। तो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हमने भी हमारे जो बेसेस हैं वहां पर जो फोर्सेस हैं उनको लाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के सैनिक वतन की एक एक इंच जमीन के लिए जान लगा देते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर हुई झड़प में चीन को भी यह समझ में आ चुका होगा, अगर वो अब भी नहीं सुधरा तो हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। और MP में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही